हमारे आनंद का स्रोत जो है परिस्थितियां नहीं, परंतु स्वयं यीशु मसीह हमारे आनंद का क्या है, कारण है। जब आप परमेश्वर के राज्य में वास करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आपके पड़ोस में और एक राज्य है, वो संसार है ना, उसका आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वर के राज्य के अनुभव में हम क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। वचन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग फिर एक बार फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय और 4 वचन जो है वो हम निकाल कर पढ़ेंगे। और यदि किसी को यह वचन प्राप्त होता है तो ऊंची आवाज में पढ़े। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय और 4 वचन पढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यहां हमने बीते इतवार को भी हमने देखने का प्रयत्न किया कि हमारे जीवन में आनंद का स्रोत जो है वो मसीह यीशु है। मैं और आप हम सब मिलकर प्रभु के द्वारा, प्रभु के कारण आनंद को प्राप्त करते हैं, खुशी को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और मसीही आनंद के 3 आयाम हम देख रहे थे। उसमें से हमने एक आयाम को देखा, ऊर्ध्वगामी आनंद, अपवर्ड जॉय। और आज हम लोग देखेंगे इनवर्ड जॉय, आंतरिक आनंद। आज हम क्या देखेंगे? आंतरिक आनंद, अंदर से। अपवर्ड जॉय में हमने क्या देखा कि हमारे जीवन को जब हम मसीह की ओर, हमारा ध्यान जब हम मसीह की तरफ लगाते हैं, हम मसीह के द्वारा आनंद को प्राप्त करते हैं। हमारे आनंद का स्रोत जो है परिस्थितियां नहीं, परंतु स्वयं यीशु मसीह हमारे आनंद का क्या है, कारण है। सो आज हम लोग देखेंगे आंतरिक आनंद। इंग्लिश में एक वर्ड है इनवर्ड जॉय। सो आंतरिक आनंद, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये और एक स्टेप अलग है। पौलुस अब आनंद के स्रोत से बढ़कर आनंद के अनुभव की बात करता है। आनंद का अनुभव करना है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद का अनुभव, यदि आपके जीवन में कुछ चीज है, कोई उपलब्धि है, कोई आपने प्राप्त किया है, ये आनंद का इवेंट होता है ना। एक आनंद का क्या होता है? क्षण होता है। तो आनंद का क्षण है, पर हम आनंद नहीं कर पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। अनुभव नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा सा कुछ मोमेंट हो गया, इतना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आनंद का अनुभव करें। हालेलुया। किसी के जीवन में कुछ भी हो जाए, फिर भी कैसे रहेंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि 9 वोल्ट का कितना, 900 वोल्ट का क्या लगा है, झटका लगा है ना, तो भी फिर भैया आपके घर में शादी हो, बेटी की शादी हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो क्या फायदा? आपके जीवन में आनंद है, परंतु आनंद को आप अनुभव नहीं कर पा रहे। यीशु मसीह आपके जीवन के आनंद का स्रोत है। आप में से हर एक के जीवन का आनंद का स्रोत कौन है? यीशु मसीह है। फिर भी हम आनंद नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। आपके जीवन में जो आनंद है वो क्या है? मेरे घर में सब कुछ है, पर मैं उसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब है कि वो चीज आपके लिए बेकार थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पौलुस आनंद के अनुभव की बात करता है। इसलिए वो क्या कहता है मालूम है? प्रभु में सदा क्या करो। नेक्स्ट वो क्या कहता है? मैं फिर कहता हूं आनंद करो, आनंद करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बार बार बोलना पड़ता, क्यों? पौलुस बार बार इसलिए बोल रहा है क्योंकि लोग आनंद को अनुभव नहीं कर पाते। फिर से चढ़े क्या हो जाते हैं, कुछ होने के बाद फिर ऐसा। हालेलुया।
आनंद मिस होता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में मसीह के कारण जो आनंद है वह कभी ना खत्म होने वाला आनंद है। और यदि वो आनंद का स्रोत आपके जीवन में है तो आनंदित रहने का अनुभव किसको प्राप्त करना है? हमें करना है। हालेलुया। बोले मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित रहने का अर्थ क्या है? यह है प्रेज द लॉर्ड। क्या है फिर आनंदित रहने का अर्थ? प्रभु का वचन तो कहता है आनंदित रहो, ये आदेश है प्रभु के वचन की ओर से। तो आनंदित रहने का अर्थ क्या है? कि केवल हंसते रहना? हम ज्यादा भी हंसते रहेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? पागल हो गया। तो आनंदित रहे तो कैसे रहे? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। आपने तो कुछ बोल दिया है ना, कुछ तो भी आप बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद रहने का अर्थ है मन से प्रसन्न। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आधा व्यक्ति क्या मालूम है, बहुत हंसता मन में वो बड़ा दुख, प्रसन्न नहीं है। आनंद मन क्या नहीं है? प्रसन्न नहीं है। आनंदित रहना इसका मतलब है मन से प्रसन्न। वो कई बार आपके चेहरे से दिखाई देगा, भले आप हंसेंगे नहीं तो भी आपके चेहरे से दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका चेहरा बयान करता है कि आपका मन क्या है, आनंदित है या नहीं। प्रसन्न मन, प्रफुल्लित और संतुष्ट होना। एक व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब है वो आनंदित नहीं है। वो अपने मन में कभी भी संतुष्टि को अनुभव ही नहीं करता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ियां है उसके मन में आती है। अरे ये बराबर नहीं हुआ, वो बराबर नहीं हुआ, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मन में संतुष्ट नहीं है, समझना कि वो मन में कभी भी क्या नहीं है, आणखी काहीतरी पाहिजे होतं, थोडंसं राहून गेलं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ चाहिए था, थोड़ा सा और चाहिए था। प्रियो, संतुष्ट मन वाले ही क्या होते हैं? आनंदित रहते हैं। और इसलिए आनंदित रहने का अर्थ क्या है? मन का प्रसन्न होना, मन का प्रफुल्लित होना, मन का संतुष्ट होना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में साइकिल है, आप संतुष्ट नहीं क्योंकि आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। गाड़ी मिलने के बाद और भी आप क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं क्योंकि आपको क्या चाहिए? 4 चाकी चाहिए। हालेलुया। 4 चाकी आने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है क्योंकि आपको क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर। घरावर उडवता त्याले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संतुष्ट नहीं है। जिनका मन संतुष्ट नहीं है वो आनंद कैसे व्यक्त करेंगे? इसलिए आनंदित होने का अर्थ क्या है मालूम है? मन का प्रसन्न होना, मन का प्रफुल्लित होना, मन का संतुष्ट होना। मसीह आनंद एक आंतरिक वास्तविकता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। हालेलुया। ये ऐसे वैसे नहीं, हमारे अंदर ये आनंद कौन उत्पन्न करता है? परमेश्वर का आत्मा। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर आंतरिक आनंद अपने आप पैदा होता है। हमारा मन संतुष्ट हो जाता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा मन जो है क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। हालेलुया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको आनंदित होना है। यदि आपको आनंदित रहना है तो आपके जीवन में आनंद का निर्माण करने वाला, आनंद को प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहना जरूरी है। हालेलुया। यदि वो आपके जीवन में है, यदि वो आपके अंदर है, हमारे अंदर आंतरिक आनंद प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ कोई बोले ना बोले, हमारे जीवन में कोई उपलब्धि आए ना आए, कोई हमारे जीवन में धन हो या ना हो, हम कैसे रहे? सदैव आनंदित रहेंगे। हमारे चेहरे के ऊपर वो एक अलौकिक हंसी जो है वो दिखाई देगी। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ऐसा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया। और ये आनंद स्वयं पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? प्रकट करता है। आप मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री 14 अध्याय और 17वां पद, फौरन निकाल कर पढ़िए क्या लिखा है। रोमी 14 का 17। हाँ, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्या है फिर? हाँ, परंतु क्या है? परमेश्वर का राज्य धर्म, मेल मिलाप और क्या है? आनंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? बोलिए, परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना पीना। लोग खाने पीने के बाद ही एंजॉय करते हैं, तभी उनको लगता है अरे अब पार्टी में मजा आ गया। हालेलुया। पार्टी में कब मजा आती है? जब खाने के लिए मिलता है और बाद में पीने के लिए नहीं मिलता है ना, दोनों चीज। तो पार्टी में मजा आती है, एंजॉय करते हैं, है ना। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य जो है खाने और पीने में, बोलिए, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा दुपारच्या वेळेस भूक लागल का? हो, लागते। तुम्ही किती के सांगा तरी लागणार। हालेलुया। पण आता दुपारच्या वेळेला खाऊन जा, नाही तर पूर्ण तसंच राहायचं। अगोदर सांगितलं असतं मग बनवलं नसतं। प्रेज द लॉर्ड। मोठ्या मेहनतीनं बनवलं, चांगला खाऊन जाए ना। पर यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य खाने और पीने में नहीं है। हम परमेश्वर का राज्य किस में देखते हैं? खाने पीने में देखते हैं। आपल्याकडे नाही बरं, काही काही चर्च मध्ये हा मीटिंग आहे, मीटिंग मध्ये काय आहे? जेवण घेऊन आहे का? हो। मग ते बिर्याणी गिर्याणी आहे का? हो। हा, मग येऊ मीटिंग आहे, चांगलं वाटतं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य इसमें, इसका मतलब है स्वाभाविक चीजों में परमेश्वर का राज्य है। लोगों को मिलना ये हमारा परमेश्वर का राज्य नहीं है। खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है। बाइबल क्या कहती है? धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, उसमें परमेश्वर का राज्य है। आपके अंदर यदि परमेश्वर का आनंद वास कर रहा है, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा आनंद को प्रकट कर रहा है, तो क्या है आपके जीवन में? परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं। जब आप परमेश्वर के आनंद को अनुभव करते हैं, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आनंद को प्रकट करता है और आप उस आनंद में चलते हो, उस आनंद का अनुभव करते हो, आप किसके राज्य में पाए जाते हो? परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हो। हालेलुया। क्या आप पसंद करोगे परमेश्वर के राज्य में रहना या संसार के राज्य में पसंद? संसार के राज्य में रहना जहां हर समय कटकट होती है ना। इसका दाम बढ़ गया, उसका दाम बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने खून किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ये जेल गया, वो जेल गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पार्टी वाले भी बाद में परेशान हो जाते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है? हमारे खानदान छोड़ के चले गए। प्रेज द लॉर्ड। परेशानी है। ये राज्य कौन सा है? संसार का है। परमेश्वर का राज्य, उसमें क्या है? आत्मा की भरपूरी, आत्मा के द्वारा केवल आनंद 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 है, आनंद 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 है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में क्या है? आनंद है। इधर क्या है? बाह बढ़ गया, ये बढ़ गया, इसका वो, उसका वो, इधर हो गया, वैसा हो गया, अब क्या होगा, अब मिसाइल आएगा क्या, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। सारी चीजें हम इधर देखते हैं। परमेश्वर के राज्य में जब हम एंटर करते हैं, वहां परमेश्वर का आनंद काम करता है, वहां मेल मिलाप होता है, वहां धार्मिकता वास करती है। प्रेज द लॉर्ड। आप किसके राज्य में रहना चाहते हैं? हालेलुया।
हालेलुया। और इसलिए जब आप परमेश्वर के राज्य में वास करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आपके पड़ोस में और एक राज्य है, वो संसार है ना, उसका आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वर के राज्य के अनुभव में हम क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं आनंद पवित्र आत्मा का प्रतिफल है। आनंद पवित्र आत्मा का क्या है? प्रतिफल है या फल है, जो हमें गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और 22वें वचन में पढ़ने के लिए मिलता है। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, उनके अंदर वो फल प्रकट होता है जो आत्मा के द्वारा है, और वो फल क्या है? आनंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक प्रश्न आसानी के शब्दों में या आसान भाषा में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि आप आनंदित हो? कितने लोगों को लगता है कि आप आनंदित हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक और प्रश्न आपके बीच में मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को लगता है कि आप आनंदित नहीं हो? हालेलुया, यानी सब आनंदित हैं। वेल एंड गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब किसी के लिए कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आनंदित है ना। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो अंतिम प्रार्थना के बाद लोगों के लिए प्रार्थना करने का जो समय है, वो क्या हो गया? बच गया, क्योंकि सब लोग क्या है? ऐसा आपने बोला है ना। फिर जब प्रार्थना खत्म होने के बाद फड़क से प्रार्थना करा, आणि काही लोग तो एवढा चेहरा एकदम खराब करून हालेलुया, सगळ्यात मोठं पहाड कोणाच्या डोक्यावर पडलं? इथंच पडलं. असे काय बिचारे कधीच प्रार्थना करून घेतली नाही, ते दर्शन दिलं जात लागतं, कधीच प्रार्थना करून घेतली. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे त्यांच्या जीवनामध्ये गरजा नाही का? आहे. मैं कई सारे चेहरों को देखता हूं, कभी मेरे सामने नहीं आए, कभी उन्होंने प्रार्थना करके नहीं ली। क्या उनके जीवन में आवश्यकता नहीं है? यस है, पर वो जानते हैं कि यीशु मसीह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे जानते हैं कि मैं खुद यदि प्रार्थना करता हूं, मेरा प्रभु मेरी सुनेगा। हालेलुया, सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हाँ, इमरजेंसी है तो ठीक है, आप आकर प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि मैं प्रार्थना करने वाला ही नहीं करके, यस मैं करूंगा, उसके लिए मैं तैयार हूं, मेरी प्रार्थना करने की सेवा है। हालेलुया। पर आपने कहा कि मैं आनंदित हूं। हालेलुया, मेरे जीवन में कोई गम नहीं है, मेरे जीवन में मात्र, हालेलुया, मैं वो शब्द नहीं मानता, कभी खुशी कभी गम। हालेलुया, वो मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मेरे डिक्शनरी में यही है, आनंद। और कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरे भीतर मेरा यीशु है, मैं आनंदित रहूंगा। मेरे अंदर पवित्र आत्मा आनंद के फल को क्या करता है? निर्माण करता है। तो प्रभु की स्तुति हो। यहां पर कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देखने का प्रयत्न करेंगे। पहला पॉइंट है हृदय का आनंद, जॉय इन द हार्ट। हृदय का आनंद, हृदय का आनंद। हमारे हृदय में क्या होता है? आनंद होता है। हृदय हमारी भावनाओं का क्या है? केंद्र है। भावना क्या है? हालेलुया। आप बोलेंगे भावना किसी बेटी का नाम है। भावना क्या है? भावना क्या है? कोई बताएगा? इमोशंस क्या है? इमोशंस को ही भावना बोलते हैं। तो भावना क्या है? गुस्सा करना, ये क्या है? भावना है। और रोना क्या है? भावना है। तो हम कई बार बोलते ना, हे कमजोर हृदयाची आहे म्हणते, आता समोर का नाहीतर बस घरचे बरेच परेशान होऊन जाते, बाबा आता समोर सगळं होऊ द्या। तो हृदय भावनाओं का क्या है?
केंद्र स्थान है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हृदय में कई सारी भावनाएं उठती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जवानों में कौन सी भावना हृदय में से उठती है? आई लव यू। आई लव यू कधी येशूला आय लव्ह म्हणून नाही पाहिलं आहे ना, ह्या त्याला म्हणून पाहिलं. हालेलुया. तो 2 दिवसात पडून जाते. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हृदय में ऐसी भावना उठने मत दो. प्रेज द लॉर्ड. आई लव, हर समय किसको बोलो? यीशु को बोलो, आई लव यू जीसस, है ना. यीशु और आनंदित हो जाएगा, खुश हो जाएगा. तो हृदय क्या है? भावनाओं का केंद्र स्थान है, जहां शैतान भावनाओं के साथ खेल करता है, लोगों के हृदयों को विचलित कर देता है. और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, जब मसीह हृदय में वास करते हैं तो आनंद अपने आप पीछे पीछे आता है. वो हमारे हृदय में वास करना चाहिए. बोलिए, यीशु मेरे अंदर वास करता है, मेरे हृदय में वास करता है. खरं सका कोणाच्या हृदयात तो वास करतो. हालेलुया. आता काही लोक सांगायलाच नाही लागले, भक्त कोणी वास करायला लागलं का? तुम मेरे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मेरे हृदय में मेरा यीशु वास करता है, और यदि मेरा यीशु मेरे हृदय में वास करता है तो आनंद मेरे पीछे पीछे चले आता है. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आज आपके जीवन में किसने वास करना चाहिए? यीशु ने वास करना चाहिए. बोलिए, मेरे हृदय में यीशु वास करते हैं. और जिनके हृदय में यीशु वास करते हैं, यीशु रहते हैं, उनके जीवन में अपने आप आनंद पीछे चले आता है. हालेलुया, हालेलुया. एक और वचन हम निकालेंगे. पहला पत्रस 1:8 क्या लिखा है? पहला पत्रस 1:8. ध्यान से सुनिए क्या लिखा है. बहुत सुंदर रीति से लिखा है. और अब तो उस पर बीतने के भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो. हाँ, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर. हालेलुया. अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से. देखो क्या लिखा है कि जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये विश्वास करने के कारण हम मसीह में इतना आनंदित और मगन हो जाते हैं जो वर्णन से बाहर है. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, जब आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हो, तो आपके जीवन में इतना आनंद होता है कि आपका वो आनंद वर्णन से भी बाहर है. हालेलुया. क्या आपने ऐसा आनंद अपने जीवन में अनुभव किया यीशु के कारण? कितने लोग बताएंगे कि आपने अनुभव किया? आमीन. मैं बोल रहा हूं इसलिए हाथ नहीं उठाना, परंतु आपने अनुभव किया है तो सच में हाथ उठाना. बाइबल में लिखा है कि कुछ देश का एक खोजा और फिलिपुस परमेश्वर का सेवक जब इसे यात्रा में इसके साथ बैठकर यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार सुनाता है, और जब यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार सुनाता है, ये सुसमाचार के ऊपर विश्वास करता है. क्या करता है? विश्वास करता है. और तुरंत जब बपतिस्मा के लिए वो पानी के एक स्रोत को देखता है, कहता है कि मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? फिलिपुस को बोलता है कि हे प्रभु के दास, मुझे फौरन क्या कर, बपतिस्मा ले. उसका पानी में क्या होता है? बपतिस्मा होता है. हालेलुया, हालेलुया. अब आप एक वचन निकाले, प्रेरितों के काम 8:39. प्रेरितों का काम 8:39. बपतिस्मा के बाद क्या हुआ? जब उसने यीशु को ग्रहण किया, जब यीशु के वचन के ऊपर उसने विश्वास किया, तो क्या हुआ? देखो. हाँ,
हाँ 39, 8 का 39। हाँ, जल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। एक अद्भुत चमत्कार वहां पर ऑलरेडी हुआ। आत्मा ने क्या किया? उठाकर किसी और दूसरे स्थान में ले गया। प्रेज द लॉर्ड। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। खोजे ने उसके बाद फिर से उसे ना देखा। आगे क्या लिखा है? आमीन। वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर वो चला गया। हालेलुया। क्या हुआ है? जब यीशु के वचन के ऊपर उसने विश्वास किया, जब यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो गया। और लिखा है आनंद करते हुए वो अपने मार्ग पर चला गया। आमीन। परिस्थितियां बदली नहीं, मार्ग जितना लंबा था उतना ही लंबा है। जिस रथ के ऊपर वो चल रहा था वो रथ वही है, वो घोड़े वही हैं, वो रास्ता वही है। परंतु बाइबल बताती है कि अब एक अनहोनी बात, एक अद्भुत बात उसके जीवन में हो गई। और वो क्या? उसके हृदय में यीशु आ गए। उसके हृदय में यीशु ने वास करना आरंभ कर दिया, क्योंकि उसने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में ग्रहण किया। और यही कारण था कि वो आनंद से भरपूर होकर अपने मार्ग से लौट गया। आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को अत्यंत आनंद हुआ जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया सच्चे मन से? हालेलुया। आप आनंदित हो गए थे? यस, हालेलुया। इससे बढ़कर कोई आनंद हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता है। जिस दिन हमने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आनंद का दिन था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद आनंद दुख में बदल गया। यीशु फिर से अपने स्वर्ग में वापस लौट कर चले गए? नहीं। हालेलुया। वो अभी भी मेरे हृदय में वास कर रहे हैं। हालेलुया। और यदि वो मेरे हृदय में वास कर रहे हैं तो मेरे जीवन में अभी भी आनंद बरकरार है। हालेलुया। आनंद बरकरार है और आनंद ये बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। ये व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अपने मार्ग में वापस जब चला गया, आनंद करता हुआ चला गया। बाहर से कुछ भी नहीं बदला था। मरुस्थल का वो रास्ता अभी भी उतना ही लंबा और उतना ही गर्म था, लेकिन अब मसीह उसके हृदय में आ चुका है। उसके जीवन में यीशु का आगमन हो चुका है। प्रभु की स्तुति हो। आपके जीवन में और मेरे जीवन में यदि यीशु है, वो मेरे हृदय में वास करता है, तो मेरे जीवन में आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। बोले मेरे हृदय में प्रभु वास करते हैं, मेरे भीतर वो रहते हैं, इससे मेरे जीवन में आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, मन का आनंद। जॉय इन द माइंड। मन का आनंद। शैतान अक्सर हमारे विचारों को, हमारे मन पर वो क्या करता है? हमला करता है। कहाँ वो हमला करता है? हमारे विचारों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर वो क्या करता है? हमला करता है। लेकिन जब हमारा मन मसीह पर केंद्रित रहता है तो हमारा आनंद सुरक्षित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे विचारों के ऊपर कौन आक्रमण करता है? शैतान करता है। हमारे मन के ऊपर आक्रमण कौन करता है? शैतान करता है। और जैसे ये मन के ऊपर आक्रमण शैतान करता है, वो सबसे पहले आपके मन को क्या करता है? उदास कर देता है। हालेलुया। यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो बहुत ही उदासीनता के साथ आए होंगे, निराशा के साथ आए होंगे, कुछ सोच कर आए होंगे जो उनके मन में उनको काफी निराश किया है, वो विचारों के साथ वो आए होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपने क्या किया? आपने
शैतान को अपने मन के विचारों के ऊपर हमला करने के लिए मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाळक साहेब, आज कसं तरी वाटत आहे, माझं मनच नाही लागत आहे, म्हणजे प्रार्थनेतून इथून उठून जावं असं वाटते. ह्या मतच नाही बरं, त्या त्यांच्या लेकरासाठी चालल्या. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मनच नाही लागत आहे, त्या संडेसारखं जाणवत नाही, त्या दिवशीच्या भक्तीसारखं वाटत नाही. मन लागत याचा अर्थ मन कुठेतरी भटकलेला आहे, लागलेला आहे. हालेलुया. म्हणून मन लागत, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मन लगाना पड़ेगा. हालेलुया. कधी कधी काय होतं माहिती आहे, आम्ही 3 तास प्रार्थनेमध्ये बसून असतो, खुर्चीवर मस्त बसून. समोरच्याला वाटते काय बिचारा ऐकत आहे, जबरदस्त ऐकत आहे. हालेलुया. मग त्याला हळूच बाहेर घेऊन जायचं. दादा सांग बरं, आज कोणतं वचन सांगितलं? अरे ते माहित नाही, विसरलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आप में से बोल सकते हैं, भूले नहीं थे हम शरीर के साथ, मन कहीं और भटक रहा था. किसी का मन परेशानी की तरफ भटक रहा था. आता कर्जवाला येईल, रविवारचा दिवस आहे, त्यानं सांगितलं मी 5,000 रुपये घ्यायसाठी येणार आहे, जर तुम्ही दिले नाही तर पहा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पण असं घरामध्ये काय म्हणतात माहिती आहे कसं लागते? आता काय होईल, माणूस बिमार पडला, दवाखान्यात न्यावं लागन, किती पैसे कुठून आणायचे, कोणी काही देत नाही, कोणी देतच नसते. हालेलुया. देत असते का? नाही. सगळ्याचे पैसे आपापल्यासाठीच असते. हालेलुया. ते द्यासाठी असते का? नाही. नाही. अरे बाप रे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. बड़े कंजूस लोग हैं हम लोग, है ना. त्यासाठी नसते ते पैसे आपले, ते आपल्यासाठीच असते. प्रेज द लॉर्ड. मन भटक रहा है. प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके जीवन में तरह तरह से शैतान अलग अलग विचारों के माध्यम से मन के अंदर वो अटैक करता है और वो आपके मन को निराश करना चाहता है, ताकि आपके मन के अंदर परमेश्वर का जो आनंद है वो असुरक्षित हो जाए. फिर हम बोलते हैं यार क्या मी एवढा प्रार्थना करणारा, पण मन उदासच आहे, माझं प्रार्थनेत मन नाही लागत आहे, माझं प्रार्थनेत वचनात मन नाही लागत आहे, गाणं म्हणावंसं वाटत नाही, बसावंसं वाटत नाही, कुठं जावंसं वाटत नाही. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आपके विचारों के ऊपर आक्रमण करने से पहले भला होगा कि आप अपना मन जो है यहोवा प्रभु की ओर लगाए, उस मसीहा की ओर लगाए. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपका मन तभी सुरक्षित रह सकता है जब आपका पूरा ध्यान जो है यीशु मसीह की तरफ लगा रहेगा. हालेलुया, हालेलुया. क्या हम यीशु की तरफ अपना ध्यान लगा पाते हैं? हालेलुया. हमारा केंद्र स्थान क्या यीशु मसीह है? क्या हम यीशु मसीह की तरफ अपने निगाहें लगाए हुए बैठे हैं? क्या हम उसके तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं? यस यस. यदि ऐसा है तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे अंदर विचारों के द्वारा शैतान कितना भी आक्रमण करे, हमारा आनंद सुरक्षित है, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? अरे उद्या काय होईल, पण ध्यान किधर है? यीशु की ओर. अरे शैतान काय म्हणते, बाजूला येऊन आपल्या घरी काहीच नाही, दानाचा कंत नाही, आता काय करायचं? दाव तिकडं. मेरा ध्यान यीशु की ओर है. वो कहता है हालेलुया, मैं अपनी महिमा के धन के अनुसार तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अरे हो यार, बरोबर सांग, दाण्याचा कण नाही, हाताचा कण नाही, फोडणी द्याले विरोधी नाही. हालेलुया. विरोधी म्हणजे काय? खिचड़ी तिकट. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का धन्यवाद. कुछ नहीं बोलते, पर जिसका ध्यान होता है वो क्या होता है मालूम है? वो
ध्यान यीशु की ओर होने के कारण वो वचन को याद करता है। उसको मालूम है प्रभु क्या करेगा, मेरे लिए रास्ता खोलेगा, मेरे लिए मार्ग खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आक्रमण के ऊपर आक्रमण करेगा, फोन आएगा, हालेलुया, कुछ बातें वो सुनाएगा, ओ कुछ दुख भरी बातें आएगी, ओ कहां से तो भी हम सुनेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, फिर भी हमारा फोकस यीशु मसीह की ओर होगा। हालेलुया। जब फोकस यीशु मसीह की ओर होगा, हम क्या बोलेंगे, हट जाने दे। हालेलुया, तेरा यीशु मेरे सामने है। हालेलुया, वो मेरे लिए प्रबंध करने वाला है, वो मेरी रक्षा करने वाला है, वो मेरी सामर्थ है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है। हालेलुया, मैं उससे सहायता प्राप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। संकट के समय में भी सहजता के साथ मेरे लिए वो उपलब्ध होता है और वो मेरी क्या करता है, मदद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा और आपका फोकस कहाँ है? जब आपका फोकस यीशु मसीह की तरफ होगा, जब आप परमेश्वर के वचन की तरफ अपना फोकस करोगे, प्रभु का धन्यवाद हो, विचार आएंगे, आक्रमण आपके मन के ऊपर होगा, अलग अलग माध्यमों से होगा, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, आपका फोकस यीशु है तो आपके आनंद को कोई भी आपसे अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने आप आनंदित है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके मन के आनंद को कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा, क्योंकि आपका फोकस कौन है? यीशु है। बोले, मेरा फोकस यीशु है, मेरा फोकस यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेवढं तुम्ही आनंदाने म्हणता ना, मेरा फोकस यीशु है, मेरा फोकस यीशु है, मेरा फोकस यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। आणि तीच बाजूला जा आता आणि मग तुम्हाला खडूस कोणाला तरी कानाजवळ येऊ दे, बाई इकडे ये बरं। हा, काय झालं? मी माझ्या कानानं ऐकलं। काय ऐकलं? तुमच्याविषयी ते लोक असे म्हणत होते। हो का? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा फोकस यीशु है, कहा गया। हालेलुया। जिसका फोकस यीशु होगा वो क्या बोलेगा? धन्यवाद, मेरे विषय में कोई सोचता है और बोलता है, भले अच्छा नहीं बोला होगा परंतु बुरा तो बोला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जो चुगली करने वाला है वो बाद में आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बोलेगा इसको चुगली करके, इसको किसी के विषय में बोलकर भड़का के भी कोई फायदा नहीं है। वो बोलता है यीशु का धन्यवाद। हालेलुया। अगली बार वो सोच समझकर आपके पास आएगा, अगली चुगली लेकर वो नहीं आ पाएगा, नहीं तो दूसरी चुगली लेकर आएगा, तीसरी भी लाएगा, और आपके दिमाग को क्या कर देगा? तुमच्या घरचेच लोक आहे, मी ऐकलं माझ्या कानातून तू। हो का? ठीक है, घरचे असो को बाहेरचे असो, प्रभूच्या नावाला धन्यवाद। मेरा फोकस कौन है? यीशु है, और मेरे आनंद को कोई भी मेरे अंदर से निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने मेरा ध्यान यीशु की तरफ लगाया। जब तुम्हें ऐकलं तर तुम्ही काय होता? अरे यार, मी किती विश्वास केला होता त्या माणसावर आणि मला धोका दिला होगा। हालेलुया। निराश होत होते। आता मी कोणावरची गोष्ट होणार नाही, मी पहिल्यासारखा तर राहणारच नाही। होगा, किधर गया आपका आनंद? हालेलुया। आनंद की जगह निराशा आ गई, आनंद की जगह कहीं ना कहीं मत्सर आ गया, क्रोध आ गया, कड़वाहट पैदा हो गई। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपका ध्यान कहाँ है? हालेलुया। बोलिए, मेरा ध्यान यहोवा की ओर है, मेरा ध्यान यीशु मसीह की ओर है। मैं उसे ताकूंगा, मैं उसे ताकूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, कई बार आपके मन के अंदर यदि क्रोध है, यदि कड़वाहट आपके मन में है, तो ये सारी चीजें आपके मन को अशांत करती है, ये आपको खुश नहीं होने देंगे, आपके मन को क्या करेंगे? अशांत कर देंगे। और इसलिए ये सारी चीजें आपके जीवन से निकालें। प्रेज द लॉर्ड। जब मसीह से आपका मन भर जाएगा,
आपका मन मसीह से भरा होगा, आपका फोकस मसीह होगा। प्रभु की स्तुति हो कि आपके जीवन में आनंद जो है वो ओत-प्रोत हो जाएगा, वो बहना शुरू करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा मन कहाँ है? बोले मेरा मन, हालेलुया, मेरा मन यहोवा की ओर है। मेरा फोकस यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सुनाए, मैं क्या सुनता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यीशु की तरफ ध्यान दे रहा हूँ वो क्या कहता है। हालेलुया। कुछ लोग रिपोर्ट को लेकर निराश हो जाते हैं। डॉक्टर सांगितला था काय करायचं, एकदम निराश है ना, एकदम हताश, क्या होगा समझ में नहीं आएगा। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, आप फोकस करें, प्रार्थना करें, आप देखोगे कि आपका मन आनंद से भर जाएगा, आपका मन विश्वास से भर जाएगा। आपको लगेगा कि परमेश्वर मार्ग निकालने वाला है। हालेलुया। तीसरी चीज है प्राण का आनंद, जॉय इन द सोल, प्राण का आनंद। हमारा प्राण इसलिए आनंदित होता है क्योंकि हमारा उद्धार निश्चित है। हमारा प्राण इसलिए आनंदित है, हम इसलिए आनंदित होते हैं क्योंकि हमें मालूम है हमारा उद्धार क्या है, निश्चित है। हम मरने के बाद कहां जाएंगे? सीधा स्वर्ग में प्रभु की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालो भजन संहिता 35वां अध्याय 9वां पद। भजन संहिता 35 का 9 पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु मैं यहोवा के कारण मैं अपने मन में मगन हो उठा। हालेलुया। मैं देव के उद्धार से हर्षित हूंगा। देखिए एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? तब मेरा प्राण यहोवा के कारण क्या होगा? मगन होगा, आनंदित होगा। और उसका रीजन क्या है? मेरा उद्धार हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है उद्धार के विषय में? पढ़िए, वही वचन पढ़िए। हाँ, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने प्राण में मगन होऊंगा, आनंदित होऊंगा। हाँ, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मैं अपने प्राण में, मैं अपने आत्मा में, सोल में आनंदित और मगन हूं, क्योंकि मेरा यहोवा मेरा क्या करता है? उद्धार करता है। हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं, हमारे पाप की क्षमा हो चुकी है, और हमारा अनंत काल जो है, अनंत काल का समय जो है वो सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम निश्चित हैं कि हमारा नाम जो है स्वर्ग में लिखा हुआ है, जीवन की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। निश्चित है या नहीं? यस है। प्रेज द लॉर्ड। खात्री पटवून घ्या की तुमचं नाव कुठं असलं पाहिजे? जीवनाच्या पुस्तकामध्ये असलं पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड। और जीवन के किताब में आपका नाम है, निश्चित है आप। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए आप क्या है? अपने प्राण में, अपनी आत्मा में क्या है? आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग अपने जीवन में कुछ चीजों को निश्चितताओं के साथ देखते हैं कि ये होकर रहेगा, कुछ टेंशन नहीं है, और उसके कारण वो अपने मन में क्या होते हैं? अपने भीतर क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। प्रभु की स्तुति हो कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है, हमारा अनंत काल का समय यीशु के कारण क्या है? सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हम आत्मा में, इसलिए हम प्राण में क्या है? आनंदित है। लूका 10 का 20 पढ़िए, क्या लिखा है? लूका 10 का 20 पढ़िए। लूका 10 का 20 पढ़िए। हाँ, तो भी इससे आनंदित मत हो, आत्मा तुम्हारे वश में है, इससे आनंदित हो
नीचे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान से देखिए, इस बात को हमें गौर से समझना है। प्रेज द लॉर्ड। 10:20 है ना, तुम्हारे वश में आत्मा है, इससे तुम क्या ना हो, आनंदित ना हो। 20वां वचन पढ़िए फिर से। तो भी इससे आनंदित मत हो हाँ, कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उनको, अपने चेलों को बताया, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सांपों को, बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर मैंने क्या दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया। ये प्रभु का क्या है, अपने चेलों के लिए वचन है। वो बताते हैं कि देखो तुमको अधिकार दिया है। चेले लौट कर आए, वो आनंदित थे। किसके कारण आनंदित थे? 17वां पद पढ़िए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चेले आनंद करते हुए आए, बड़े खुश थे, फील्ड पे गए थे। यीशु ने उनको 2-2 करके भेजा था, अधिकार के साथ भेजा था, जाओ सुसमाचार सुनाओ, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा जिसके अंदर होंगे उन दुष्ट आत्मा पीड़ित लोगों को क्या करो, छुटकारा दो। और ये गए यीशु मसीह के कहने के अनुसार, जहां जहां गए सुसमाचार बताया, लोगों के लिए प्रार्थनाएं की, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोग चंगे हो गए। हालेलुया। ये सारी चीजें देखने के बाद, एक बड़ी सेवा देखने के बाद इनका मन क्या हो गया, हम भी आनंदित। हाँ, दुष्ट आत्मा निकाला, मी प्रार्थना केली होती ना, बरं ठीक आहे। इसमध्ये सेकंड टाइम पाहतो किती दुष्ट आत्मा काढते, याच्यापेक्षा डेंजर दुष्ट आत्मा आणतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेले भी बिड़ जा रहे, मस्त मटकते मटकते, क्या प्रभु हम आनंदित है, क्योंकि आपके कहने के अनुसार दुष्ट आत्मा हमारे क्या है, वश में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं, ठीक है, मैंने तुमको सांपों को, बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया और साथ में शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर तुमको क्या दिया है। हालेलुया। तुम इसमें आनंद करते हो, तुम इसमें आनंद करते हो, तुम्हारा प्राण इसमें आनंदित होता है। माझी प्रार्थना देवानं ऐकली ना, हालेलुया। मेरी प्रार्थना प्रभु सुनता है, मैं सफल हो गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मेरे पास धन आ गया, हालेलुया, मेरे पास ज्ञान आ गया, हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या हूं, आनंदित हूं। किती लोक अशा गोष्टींसाठी आनंद करतात। बापा लक्ष देऊन ऐकत नाही तुम्ही, कशी बी पलटी मारा पाडक साहेब, आम्ही काही चीज होत देत नाही, आम्ही बराबर राहतो ना। असं तुम्ही कशी बी पलटी मारायचा प्रयत्न करा, आम्ही बी असे पैलवान आहे। हालेलुया, आम्ही चीज होऊ देत नाही, पटी होऊ देत नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पण मन में क्या सोच रहे मालूम है, पाडक साहेब आनंद होणार नाही का? हालेलुया। मोठी गाडी भेटू ते आनंद होणार नाही का? पैसा अकाउंट मध्ये आला तर आनंद होणार नाही का? होणार। हालेलुया, स्वाभाविक है, आनंद होगा। यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं? आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, नो प्रॉब्लम, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, पर इससे भी ज्यादा आनंद करो, इससे भी ज्यादा तुमको आनंद होना चाहिए। हाँ, दुष्ट आत्मा निकल काय होत नाही, काय प्रॉब्लेम नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काहीच रिॲक्शन दिसत नाही तुमचं, काय दुष्ट आत्मा निघाला ना, हा काहीच रिॲक्शन नाही, निघतच असते येशूच्या नावानं। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। बीमार ठीक हो गए ना, हो, यीशु के नाम से ठीक ही होते हैं, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग, कोड़ी लोग चंगे हो गए ना, यीशु ने क्या कहा, जाओ याजक के पास जाकर क्या करो, दिखाओ और मूसा के कहने के अनुसार क्या करो, बलिदान चढ़ाओ। कोई एक्शन नहीं था यीशु का। ओ तू चंगा हो गया क्या? यीशु जानते तू चंगा होने वाला ही है, क्योंकि चंगा करने वाला वही हूं, यीशु ने कहा है ना, प्रेज द लॉर्ड। उसमें कौन सी बड़ी बात है? यीशु के नाम से कोड़ी चंगे होते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती है, प्रेज द लॉर्ड। पर हमारे आनंद का पोर्शन क्या है? पडक साहेब त्या मोठ्या मीटिंग मध्ये काय काय चमत्कार झाले, हो यस यस, हालेलुया। तुम्ही बी पाहिले नसेल म्हणते, क्या बाबा। मला हिंगणघाटहून एका बाईचा फोन आला, ते ताई काय म्हणते माहित आहे, बाळासाहेब म्हणते मी मोठ्या मीटिंगला चाललो, म्हणते इंटरनॅशनल मीटिंग आहे, म्हणते तुम्ही बी चालता का म्हणते। अरे बाबा, आता म्हणते इंटरनॅशनल मीटिंग राहिली, हालेलुया। सब गुरु आता काळ्याचे काय झाले, पांढरे झाले, आता कोणत्या मीटिंगला घेऊन चालली माहित नाही, हालेलुया। तुम्ही बी चाला म्हणे, नाही बाबा म्हटलं माझा वेळ नाही सध्या, हालेलुया। मीटिंग को मेरा विरोध नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप किसी सभा में जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हालेलुया। आप किसके लिए जा रहे हैं? तुम्ही ठरवलंच पलटी उद्या येणार नाही, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फोकस यीशु नहीं होता है, कुछ और अलग होता है। खूप मस्त होतं तिथं, खूप लोक आले, हो यस। आणखीन काय होतं, अरे बापरे काय छान छान जेवण होतं, हा बढिया। आणि ते पास्टर असे सांगत होते, उडी मारून सांगत होते, हालेलुया, डोक्यावर होऊन सांगत होते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खूप छान, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आनंद किसमें है? हालेलुया, हम किस में आनंद करते हैं? चेलों को यीशु से ये तो बता रहे, तुमने बीमारों को चंगा किया, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस वो आनंद का समय है, पर इससे भी बढ़कर आनंद तुम्हारे जीवन में ये होना चाहिए कि स्वर्ग में मेरे खुदावन ने मेरा नाम लिखा है, हालेलुया। मेरे आनंद का सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैं आनंदित हूं अपने जीवन में, मैं अपने प्राण के अंदर आनंदित हूं, क्योंकि मैं निश्चित हूं कि मेरा नाम जो है स्वर्ग के किताब में लिखा गया है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? परंतु इससे आनंदित हो, तो भी इससे आनंदित मत हो। या तो क्या लिखा है यीशु ने? इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, तुम चमत्कार कर सकते हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग चंगे हो सकते हैं, यस तुम्हारे पास अधिकार है, यस तुम्हारे पास धन है, यस तुम्हारे पास उपलब्धियां है, यस कोई प्रॉब्लम नहीं, हालेलुया। इससे तुम आनंदित थोड़ा थोड़ा हो, ऐसा लिखा है क्या? मैं लगे तो बोल सकता हूं थोड़ा थोड़ा आनंदित हो जाना, कोई प्रॉब्लम है, और बाइबल क्या बोलती है? आनंदित मत हो। क्या लिखा है? बिल्कुल आनंद नहीं करना, भूत निकला तो निकल जान दो उसको, हालेलुया। बीमार चंगा हो गया तो होने दो, प्रभु की महिमा के लिए वो चंगा हो रहा है, हालेलुया। ये सब किसके लिए हो रहा है? यीशु की महिमा के लिए, ना कि आपके आनंद के लिए। मेरा आनंद किसमें है? यीशु कहता है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग के किताब के अंदर लिखा गया है, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने मन में आनंदित हूं, हृदय में आनंदित हूं, क्योंकि यीशु मुझे मिल चुका है। मैं अपने प्राण में आनंदित हूं, क्योंकि मेरा नाम जो है स्वर्ग के किताब में लिखा गया है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बार आप उपलब्धियों को लेकर ज्यादा आनंद करोगे कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है, उसको लेकर आप आनंद करोगे, हालेलुया। आप किसको फॉलो करते हैं? यीशु को फॉलो करते हैं। बोलिए मैं यीशु का फॉलोअर हूं,
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का फॉलो करने वाला ही स्वर्ग में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। किसको फॉलो करने वाला स्वर्ग में जाएगा? व्यक्ति को फॉलो करने वाला जाएगा क्या? नहीं। और इसलिए मैं भी कहता हूं, मुझे भी फॉलो मत करो। शिरन ज्यादा फॉलो करता है, हालेलुया, तसंच माइक घेते असा करते जरा लहान है, हालेलुया। मेरे को फॉलो मत करो, मेरे को फॉलो करके क्या फायदा, हालेलुया। पर यीशु को फॉलो करोगे वो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, हालेलुया। स्वर्ग कौन ले जाएगा? क्या मरियम को फॉलो करने से जाएंगे? नाही, येशू ख्रिस्ताची आई होती ना, असा कसा बनता? तिच्यामुळेच तर येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला। म्हणून मरियम कोण आहे? येशू सारखीच आहे, मी तिला फॉलो करतो, हालेलुया। लोक मरियमला फॉलो करणारे आहेत, घरामध्ये मरियमचा फोटो लावणारे आहेत, हालेलुया। अच्छा हुआ कि मूसा ने क्या नहीं किया, मूसा के डेड बॉडी को परमेश्वर ने क्या नहीं किया? इजराइल को मिलने नहीं दिया। उसके मरने के बाद मुठमाती किसने दिया? परमेश्वर ने दिया, खुद है ना। और जब मुठमाती देने के बाद इजराइल लोग बोले हमारा मूसा हमारे पास में से, और यदि वो प्रेत या उसकी बॉडी यदि इजराइल को मिल जाती तो क्या करते थे मालूम है? बहुत बड़ी कब्र बनाते थे, है ना। और आज उस कब्र में हम भी जा सकते हैं। अरे यार, मूसा की कब्र, इसके साथ यीशु, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु यहोवा बोलता था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आम्ही लोकांकडे जाणार नाही, आम्ही लोकांच्या मागे जाणार नाही, आम्ही येशूच्या मागे जाणार। और यीशु के पीछे चलने में ही आपको अनंत काल का जीवन है, ना कि व्यक्ति के पीछे चलने से। तो यहाँ क्या लिखा है? हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हमारा अनंत काल क्या है? सुरक्षित है। हम इसलिए आनंदित करते हैं, यीशु ने क्या कहा? परंतु तुम इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम कहां पर है? स्वर्ग में लिखा है। बोलिए, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसलिए मैं अपने प्राण में आनंदित हूं, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या सिखाया मालूम है? यीशु ने चेलों को यह सिखाया कि आप अस्थायी सफलताओं से अपना ध्यान हटाकर अनंत काल की सच्चाइयों की तरफ क्या करें? अपना ध्यान केंद्रित करें। अस्थायी सफलता क्या है? आपके पास पैसा आना, आपकी चंगाई, आपका अनुभव, इवन आपके लिए होने वाली भविष्यवाणी, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें अस्थायी है प्रियो, कुछ समय की है। इसमें हम कुछ आध्यात्मिक बातों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा फोकस इन बातों की तरफ ही होता है। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु अपने चेलों को क्या सिखाना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई को नकारा? नहीं, चंगाई को नकारा यदि होता तो चंगाई करने के लिए यीशु काय के लिए लोगों के बीच में अपने चेलों को भेजते थे? छुटकारा को प्रभु यीशु मसीह ने नकारा? नहीं, वो लोगों का छुटकारा करना चाहता है, वो लोगों को चंगा करना चाहता है, वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। परंतु चेलों को प्रभु समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप अस्थायी वस्तुओं की तरफ, अस्थायी सफलताओं की तरफ ध्यान न लगाएं, परंतु अनंत काल की जो सफलता है उसकी तरफ ध्यान लगाएं। अनंत काल की सफलता क्या है? कि आपने यीशु को पाया, यीशु को पाने से आपको अनंत काल का जीवन मिल गया। ये बनी रहने वाली चीज है। चंगाई बनी रहने वाली चीज है नहीं। जब आप खत्म हो जाएंगे चंगाई भी खत्म, जब आप खत्म हो जाएंगे स्वर्ग में चले जाएंगे, सारी भविष्यवाणी, सारा इतिहास आपके साथ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पर एक चीज खत्म नहीं होगी, आपका नाम जिस स्वर्ग में लिखा गया है वो वहां का वहां वैसे का वैसा ही रहेगा। आमीन, वो बना रहेगा। यह अनंत काल की सच्चाई है, और इस सच्चाई की तरफ एक व्यक्ति पूरा ध्यान लगाए। चेलों को प्रभु ने यही सिखाया कि देखो चंगाई होगी, और आपको चंगा करना है लोगों को, आपको लोगों को छुटकारा देना है। यस, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। लोगों को हम चंगा करें, प्रभु चाहते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा कि विश्वासियों के बीच में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और यदि बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। यदि विषधारक कोई वस्तु उन्होंने पी ली है तो उसकी कोई बाधा न होगी। हालेलुया। ये सारे अधिकार प्रभु ने विश्वासियों को दिए, और प्रभु ने कहा कि आप लोगों को छुटकारा दिलाइए, लोगों को सच्चाई बताइए, उनका उद्धार करने के लिए आप माध्यम बनिए। प्रभु स्वयं कहते हैं, पर प्रभु का वचन ये कहता है ये सारी चीजें अस्थायी है, ये अनंत काल की नहीं है। अनंत काल की चीज क्या है मालूम है? कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है, आपकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करने वाली है, और इसलिए आपको सबसे ज्यादा आनंद इसमें होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनंत काल का जीवन मुझे मिला है। हालेलुया। बोले मुझे अनंत काल का जीवन यीशु के द्वारा मिला है, इसलिए मैं आनंदित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आनंदित हैं कि आपका नाम कहाँ लिखा है? जर तुम्हाला निश्चित नसेल तर तुम्ही मला येऊन भेटा, बाळासाहेब मला खात्री नाही माझं नाव आहे की नाही। हालेलुया। मी तुम्हाला सांगू शकतो तुमचं नाव का बरं तिथं नाही। हालेलुया। मी सांगू शकतो, क्लिअर सांगू शकतो, माझ्याजवळ सगळं आहे। प्रेज द लॉर्ड। मला देवानं लिहून दिलेलं आहे काय कोण स्वर्गात आहे कोण नरकात आहे। हालेलुया। तर तुम्ही येऊन मला भेटू शकता, मी तुम्हाला सांगू शकतो की तुम्ही सध्या कुठं आहे, स्वर्गाच्या वाटेवर आहे की नरकाच्या वाटेवर आहे। हालेलुया। आणि कन्फर्म सांगू शकतो। हालेलुया। त्याच्यात मोठी भविष्यवाणी करायची काही गरज नाही, क्लियर है, सगळं साफ लिहून आहे देवाच्या वचनात। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए यदि आप निश्चित नहीं है तो आप आकर मिल सकते हैं, निश्चित है तो प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। और आप आनंद करें कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। बाजू वालों को बोले मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, स्वर्ग में मेरा नाम लिखा हुआ है। क्या ये बात आपको आनंदित नहीं करती है? सब बातों से बढ़कर ये है, चंगाई, छुटकारा, ये सारी चीजें बाजू में, एक ही बात है, मेरा नाम स्वर्ग में है। हालेलुया। मेरा नाम कहाँ है? स्वर्ग में है। मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, मैं स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जरूर चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, जरूर हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है। पर सबसे बड़ा आनंद छुटकारे के द्वारा नहीं, चंगाई के द्वारा नहीं, सबसे बड़ा आनंद यह है कि मेरे आत्मा का उद्धार हुआ है और मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। अंतिम बात हम देखेंगे आज के संदेश को लेकर, और अंतिम बात है आत्मा का आनंद, जॉय इन द स्पिरिट। पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में निरंतर आनंद का संचार करता है। पवित्र आत्मा निरंतर विश्वासियों के अंदर आनंद को प्रकट करता है। पौलुस और सिलास ने आधी रात को जेल में परमेश्वर की स्तुति के गीत गाए। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं पौलुस और सिलास ने जेल के अंदर रात के समय में परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत गाए? हम सब लोग जानते हैं। क्या जेल आरामदायक जगह है जहां बहुत अच्छा बिस्तरा होता है? हालेलुया। एसी वेसी चलती है, आपको बड़ा अच्छा पंच पकवान खिलाया जाता है, ऐसी जगह है क्या? कितने लोगों को मालूम है कि जेल बुरी जगह है? हालेलुया। कितने लोग चाहते जेल में जाना? कोई नहीं जाता है ना। हालेलुया। क्योंकि सबको मालूम है जेल बोले तो बहुत खतरनाक जगह। हालेलुया। तुम्ही जेलमध्ये जाऊन पाहिलं का कधी? है ना, काही लोक जाऊन पाहिलं सर, मी पण जाऊन पाहिलं। जेल में क्या रहता मालूम है? सबसे बड़ी सजा क्या होती है मालूम है? कि आपको किसी को मिलने नहीं देते, आप कभी बाहर नहीं आ सकते, बाहर का वातावरण देख नहीं सकते, कुछ भी नहीं। आपको चार दीवारी के अंदर ही क्या करना है? रहना है उन कैदियों के साथ। कोई कैदी क्या क्या जुर्म करके आता पता नहीं है ना, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और उधर रहते समय आपको बड़ा खतरनाक लगता है। फिर आपको याद आती है अपने घर की, याद आती है खाने की, सब सारी चीजें ना। तो हम सबको मालूम है जेल आरामदायक क्या नहीं है? जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ
उनकी पीठ के घाव दर्द कर रहे थे, क्योंकि इनको इसके पहले मारा पीटा था और जेल में डाला था। और इतना होने के बावजूद भी हम यहां पर देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा उनके भीतर आनंद की नदियां बहा रहा था। हालेलुया। जेल में है, मार खाकर वो जेल में डाले गए, इनके हाथ और इनके पांव जो है सांकलों से बांधे गए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इनको आनंदित कर रहा था। नेचुरल व्यक्ति आनंद नहीं करेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति आनंदित होगा जो सुपर नेचुरल है पवित्र आत्मा के कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी जेल में आनंद नहीं कर सकता है, परंतु वो आनंदित रह सकता है, वो आनंद को अनुभव कर सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आनंद की नदियों को बहाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जगह भी उसके लिए एक राजमहल जैसी लगना शुरू हो जाती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए पौलुस और सिलास आनंद कर रहे थे, वो स्तुति के भजन गा रहे थे। उनको मालूम है कि हम भले जेल में हैं, परंतु वो खुदावंद मेरे भीतर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और इसलिए मैं उसके कारण आनंदित हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। सच्चा आनंद कोई बनावटी चीज नहीं है, और न ही ये केवल कुछ देर की भावनात्मक उत्साह है। हालेलुया। सच्चा आनंद तो विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का अलौकिक कार्य है। हालेलुया। ये कोई बनावटी चीज है क्या? आप लोगों के सामने आनंदित होने का ढोंग कर सकते हैं। हाँ, आपण कार्यक्रमाला चाललो, बाईले पहिले सांगते, बाई एखादी जर चुकून असली तर नाही येत, जा तुम्ही। हालेलुया। त्याला म्हणते नाही, जायला लागतं बा, आपलं घरचं हा, मग रोज हसून का आपण, म्हणजे वाटलं पाहिजे आपण आनंदित आहे ना। बाई काय होते, हा हा हा। हालेलुया। ये कौन सा आनंद है? दिखावा, बनावटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वो आनंद नहीं है प्रियो, ये अलौकिक परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। कार्य क्या है? वर्क, द वर्क ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा का कार्य, जो आनंद आपके अंदर है, ये अलौकिक है, ये अद्भुत है। और इसलिए आप जेल में हो या घर में हो, आप किसी बड़े स्थान में हो या छोटे स्थान में हो, आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि ये आनंद आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा उमड़ता चला जाएगा। हालेलुया। लोग आपके विषय में आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि आपके मन का आनंद जो है, आपके भीतर का आनंद जो है, वो कोई भी चुरा नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कोई कुछ समय का भावनात्मक उत्साह नहीं है कि कुछ आपको अच्छा लगा इसलिए आप आनंदित हो गए और अगले ही क्षण आपका चेहरा क्या हो गया? डाउन हो गया। ये भावनात्मक कोई उत्साह नहीं है, ये पवित्र आत्मा का अलौकिक कार्य है। बोलिए, आनंद जो मेरे भीतर है, ये पवित्र आत्मा का अलौकिक काम है। ये पवित्र आत्मा का अलौकिक काम है जो मेरे भीतर होते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं है, ये सदैव पवित्र आत्मा के द्वारा जारी रहता है कि आपके अंदर आनंद की नदियां बहती चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने आपको पहले बताया, परिस्थितियों के आधार पर हमारा आनंद नहीं है, हमारा आनंद यीशु के कारण है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमारे अंदर शुरू हो चुका है। हालेलुया। और इसलिए हम क्या है? आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को लगता है कि आपको आनंदित रहना ही चाहिए? हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, आनंदित रहना ही चाहिए। नहीं रहेंगे तो हालेलुया, हालेलुया, यहां से फौरन वापस जाना चाहिए। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया? प्रेज द लॉर्ड, बोलिए मुझे आनंदित रहना ही चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर आनंद है, पवित्र आत्मा का फल मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा का फल मेरे अंदर है, और इसलिए मैं आनंदित हूं। हालेलुया। तो बोलने से होगा क्या? अनुभव करना पड़ेगा कि मैं आनंदित हूं। बोले मैं आनंदित हूं, मेरा मन आनंदित है। हालेलुया। किती लोकांना वाटतं की तुम्ही आनंदित आहात, आणि किती लोकांना वाटतं की तुम्ही अजूनही आनंदित नाही, अभी भी आनंदित नहीं? हालेलुया। भले आप अपना हाथ उठाकर बता नहीं रहे, परंतु अगली बार जब प्रार्थना खत्म होती है आप आकर मिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपसे बात करूंगा और आपके आनंद, आपके गम को, आपकी निराशा को, आपकी समस्या को आपके साथ मिलकर हम क्या करेंगे? आपकी लात मेरी लात दोनों क्या करेंगे? मार के भगा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए पौलुस क्या कर रहा है मालूम है? प्रभु में सदा, फिर मैं कहता हूं, फिर मैं कहता हूं, फिर मैं कहता हूं, वो भी आनंदित नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कौन सा बेचारा आपको गम में ले जा रहा है? ऐसा कौन सा दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है? हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, मेरा नाम कहाँ लिखा है? बस मेरी आनंद की वजह वही तो है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आनंद की वजह यह है कि मेरा नाम स्वर्ग में, हालेलुया, किसी का लिखा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मेरा नाम, इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे जीवन में हो नहीं सकता, और इसलिए मैं आनंद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप आनंदित सच्चे मन से होते हैं, जब आप अपने आनंद को व्यक्त करते हैं, जब आप आत्मा के आनंद को अनुभव करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, परिस्थितियां भी आपके सामने आपके आनंद के कारण लड़खड़ा जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप बोलते हैं कि स्माइल इज माय, शैतान बोलता है पापा इसकी स्टाइल ही क्या हो गई है? बदल गया है ना, स्टाईल बदल गया, चाल चलन बदल गया। फक्त गाण्यामध्ये बदलला का? रिअल मध्ये बदलायला पाहिजे। हालेलुया। सच में स्टाइल बदल गया। बोलिए मसीह के कारण मेरा स्टाइल बदल गया, मेरा स्टाइल बदल गया। हालेलुया। काही लोग करतच नाही बा। हालेलुया। स्टाइल बदल गया, चाल चलन बदल गया। अब स्माइल मेरा स्टाइल है। स्माइल इज माय स्टाइल। म्हणून काही गडबडच राहते, काय करो। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी जीवन का स्टाइल स्माइल हो जाएगा, हालेलुया, सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी शैतान की। हालेलुया। क्योंकि आपने सत्य को स्वीकार किया है, सत्य को आपने आसानी से स्वीकार किया है, और आप जितना जल्दी से स्वीकार करेंगे उतना शैतान की धज्जियां उड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। उतने आपके जीवन की समस्या टूट कर राख हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपने जान लिया है कि मेरे अंदर वास करने वाला स्वयं मेरा राजाओं का राजा है। आइए अपने अपने स्थानों के ऊपर हम खड़े हो जाए और प्रभु को धन्यवाद हम दें।